वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। आपका एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन में स्वागत है। इस वीडियो में हम एक नए अपडेट के साथ उपस्थित हुए हैं और वो जो अपडेट है वो ट्रांसफर से संबंधित अपडेट है। आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि हम इस वीडियो में ट्रांसफर से संबंधित बात करने वाले हैं। स्थानांतरण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं और साथ ही बताने वाले हैं कि अगर समय रहते ही अगर आपने यह काम नहीं किया तो आपका स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। तो सभी ट्रांसफर के इच्छुक शिक्षक बंधु इस बात को ध्यान से देखेंगे और अंत तक वीडियो को देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे ताकि आपको सही से पूरी जानकारी मिल सके। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम आपको बता दें कि इसी प्रकार के शिक्षा और शिक्षक से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेंगे। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज द मैग्निफिसेंट ब्रेन पर और हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप्स में। इन सभी का लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो क्या अपडेट है। तो 28 तारीख को आपने एक पत्र देखा होगा जिसका विषय था कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों का प्रोफाइल विशेषकर आधार नंबर, कक्षा एवं विषय को अद्यतन करने के संबंध में एक पत्र जारी हुआ था कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनके प्रोफाइल में आधार नंबर या कक्षा या विषय अपडेट नहीं है, जिसके कारण ट्रांसफर संबंधी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में दिक्कत आ रही है। इसमें कहा गया था कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर कुछ शिक्षकों का प्रोफाइल विशेषकर आधार नंबर, कक्षा एवं विषय अद्यतन यानी अपडेट नहीं है। आप अवगत हैं कि बड़ी संख्या में शिक्षकों द्वारा स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन दिया गया है, परंतु कुछ शिक्षकों का प्रोफाइल विशेषकर आधार नंबर, कक्षा एवं विषय अद्यतन नहीं होने के कारण स्थानांतरण हेतु उनके आवेदन पर कार्रवाई किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। देखिए, ध्यान से देखिए, जिन शिक्षकों के प्रोफाइल में उनका आधार नंबर, कक्षा और विषय अपडेट नहीं है तो उनका स्थानांतरण हेतु आवेदन पर कार्रवाई संभव नहीं है। तो आप एकदम ध्यान से देखेंगे कि हम कैसे चेक करेंगे अपने शिक्षक प्रोफाइल में कि आपके प्रोफाइल में ये सारे चीज़ अपडेट है कि नहीं। इन सारे बात को हम बताने वाले हैं, इस शिक्षा कोर्स पर ले चलेंगे और बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपके प्रोफाइल में आधार नंबर, कक्षा एवं विषय अपडेट है कि नहीं है। या तब हो कि प्रतिदिन बहुत सारे ऐसे शिक्षक स्थानांतरण के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु शैक्षणिक कार्य को छोड़कर निदेशालय विभाग पहुंच रहे हैं। विदित हो कि विभाग द्वारा पारदर्शी तरीके से सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्थानांतरण हेतु पूर्व निर्धारित क्रमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में शिक्षकों को अनावश्यक रूप से मुख्यालय आने से जहां एक तरफ विद्यालय में शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यालय स्तर पर विभागीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। अतः निर्देश दिया जाता है कि यह सुनिश्चित करें कि आपके जिला के शिक्षक शैक्षणिक कार्य को छोड़कर स्थानांतरण एवं अन्य स्थापना संबंधी कार्य हेतु अनावश्यक रूप से निदेशालय अथवा विभाग का चक्कर न लगाएं। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि जिन शिक्षकों का ई शिक्षा कोष पोर्टल पर प्रोफाइल विशेषकर आधार नंबर, कक्षा एवं विषय अद्यतन यानी अपडेट नहीं है, वो शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर 3 दिनों के अंदर अद्यतन यानी अपडेट या प्रविष्ट करा दी जाए। यदि स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन दिए गए अभ्यावेदन के आधार पर किसी शिक्षक का स्थानांतरण नहीं हो पाता है तो ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ग्रेवियंस रिड्रेसल हेतु विकल्प प्रदान किया जाएगा, जिस पर ऑनलाइन अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। तो विभाग ने यह पत्र निकाल कर स्पष्ट कर दिया है कि आपको विभाग पे चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस इतना कार्य करना है कि आपको अपने ई शिक्षा कोष प्रोफाइल में देख लेना है कि आपका आधार नंबर, विषय और कक्षा अपडेट है कि नहीं। अगर अपडेट नहीं है तो इसको तुरंत आप अपडेट कराएंगे अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से। अब हम बताएंगे
कि कैसे हम चेक करेंगे कि आपका आधार नंबर आपके प्रोफाइल में अपडेट है कि नहीं है, आपकी कक्षा अपडेट है या नहीं है, आपका विषय अपडेट है या नहीं है। इन सभी को जानने के लिए सबसे पहले आप गूगल क्रोम में जाएंगे और वहाँ टाइप करेंगे ई शिक्षा कोश। ई शिक्षा कोश लिखकर सर्च करेंगे तो सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा उस पर टैप करेंगे और जैसे ही आप टैप करेंगे तो इस प्रकार का एक विंडो खुल कर आएगा जहाँ आपको सिलेक्ट यूजर टाइप लिखा होगा। यहाँ आपको कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे, टीचर, स्कूल, ऑफिशियल, अदर्स, यहाँ यूजर आईडी, पासवर्ड और यहाँ एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम दिया जाएगा, इसको आपको सॉल्व करना है, देन साइन इन करना है। तो सबसे पहले आपको जो सेलेक्ट करना है, इसमें सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है टीचर। टीचर सेलेक्ट करेंगे, इसमें टीचर कोड यानी टीचर आईडी जो आपका है मिला हुआ है उस टीचर आईडी को डालेंगे, फिर यहाँ पर अपना पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद इस मैथ्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और देन साइन इन करेंगे। जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो आपके पास एक नया विंडो खुलेगा जो इस प्रकार से होगा। इस विंडो में आप देख पा रहे होंगे क्या दिया होगा, यहाँ डैशबोर्ड, स्टूडेंट एनरोलमेंट, टीचर, रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑन स्पेशल, रेस टिकट, नोटिफिकेशन, टीचर ट्रेनिंग। तो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है टीचर को। आप टीचर सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही टीचर सेलेक्ट करेंगे, आप टीचर सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ 4 डॉट है या 3 डॉट है, तो 3 डॉट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही 3 डॉट वाले ऑप्शन पर टच करेंगे तो इस तरह का एक मेनू खुल के आएगा जिसमें आपको लिखा होगा टीचर रजिस्ट्रेशन, चॉइस ऑफ डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग एज ए हेड टीचर, हेड मास्टर ट्रांसफर चॉइस फॉर्म और टीचर मंथली अवार्ड। इस सारे ऑप्शन में से आपको चूज करना है टीचर रजिस्ट्रेशन। टीचर रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही आप टीचर रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह का ऑप्शन खुलेगा। व्यू अपडेट देखें या अद्यतन करें का ऑप्शन रहेगा। यहाँ आपका जिला लिखा रहेगा, यहाँ आपका प्रखंड लिखा रहेगा, यहाँ संकुल लिखा रहेगा और यहाँ विद्यालय का नाम लिखा रहेगा और आपको यहाँ सर्च पर क्लिक कर देना है। ये सारे चीज़ पहले से फिल रहेंगे, सुरक्षा की दृष्टि से इसको मिटा दिया गया है। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नीचे इस तरह से जैसे एक आपका डिटेल खुलेगा जहाँ पर आपका सीरियल नंबर, टेम्पोररी लॉगिन आईडी नहीं, टीचर आईडी यहाँ लिखा रहेगा, यहाँ टीचर का नेम लिखा रहेगा और जैसे ही आप इसको इधर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, हाथ से इधर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो और सारा डिटेल आपको शो करेगा। हम दिखा देते हैं आपको ज़रा सा, इस तरह से डेस्कटॉप मोड करके आपको दिखा देते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ आपका टीचर आईडी रहेगा, नेम रहेगा, टीचर टाइप रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा, स्कूल का नाम रहेगा, उसके बाद यहाँ पर आपका डिटेल रहेगा, सैलरी डिटेल, सर्विस हिस्ट्री, व्यू डिटेल, वेरीफाइड है तो वेरीफाइड लिखा रहेगा और उसके बाद और ज़्यादा स्क्रॉल करेंगे तो और भी बहुत सारा चीज़ आएगा। देखिए वेरीफाइड के बाद वेरिफिकेशन अलग अलग लेवल पर हुआ होगा, यहाँ दिखाएगा और यहाँ पर आप एडिट प्रोफाइल करके सुधार भी कर सकते हैं और रिक्वेस्ट आगे भेज सकते हैं। तो इस तरह का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो आपको अब जूम करके थोड़ा दिखा देते हैं कि कहाँ आपको जाना है। आपको जाना है यहाँ व्यू डिटेल में। व्यू डिटेल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका डिटेल शो होने लगेगा। जैसे ही आप व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे तो देखिए व्यू टीचर रजिस्ट्रेशन, इस तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर रजिस्ट्रेशन इन्फो जो है, रजिस्ट्रेशन इन्फो को सिलेक्ट करना है या ऑलरेडी ये सिलेक्ट ही रहेगा। यहाँ आपका नाम लिखा रहेगा और टीचर टाइप लिखा रहेगा और नीचे देखेंगे तो यहाँ आपका फर्स्ट नेम, यहाँ लास्ट नेम लिखा रहेगा। सुरक्षा की दृष्टि से इसको ब्लर कर दिया गया है, मिटा दिया गया है। यहाँ आपका जेंडर लिखा रहेगा, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ लिखा रहेगा। डेट ऑफ बर्थ के बाद सोशल कैटेगरी यहाँ आपका लिखा रहेगा, उसके बाद यहाँ रिलीजन लिखा रहेगा, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ दर्ज रहेगा और यहाँ ही यहीं पे आपको देखना है। विशेष तौर से आपको ध्यान देना है यहाँ आधार नंबर की जगह पर आपका आधार नंबर अपडेट दिखा रहा है कि नहीं। आधार नंबर अपडेट दिखा रहा है तो ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। उसके बाद टीचर टाइप, शिक्षक का प्रकार आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ टीचर टाइप देखने को मिलेगा, किस तरह के आप टीचर हैं। उसके बाद टाइप ऑफ सब टीचर देखने को मिलेगा। उसके बाद नियुक्ति की प्रकृति देखने को मिलेगी और उसके बाद आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी देखने को मिलेगा। यहाँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद इसके बाद देखिए कक्षा यहाँ देखने को मिलेगा, किस कक्षा के आप टीचर हैं।
और उसके बाद आपकी नियुक्ति का विषय, इस विषय को भी आपको देखना है और इस वर्ग को भी देखना है और आपको आधार नंबर देखना है। ये 3 चीज़ अपडेट होना चाहिए। उसके नीचे जाएंगे तो यहाँ आपका फोटो इमेज भी दिखाई देगा, लेकिन ये 3 चीज़ को अपडेट करने को कहा गया है। तो ये आधार नंबर, ये आपका वर्ग और ये आपका नियुक्ति का विषय, ये 3 चीज़ अपडेट रहना चाहिए। तो अगर ये 3 चीज़ आपका अपडेट है तो निश्चिंत हो जाइए कि आपका ट्रांसफर में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। अगर जिनका ये तीनों चीज़ अपडेट नहीं है तो आप उसको एडिट प्रोफाइल पर करके, उसको एडिट करके सही करके और रिक्वेस्ट भेज सकते हो जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से। इसमें सुधार किया जा सकता है। तो इसको जल्द से जल्द, अगर जिनका अपडेट नहीं है उसको सुधार करा लेंगे ताकि आपको ससमय आपका ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पूर्ण की जा सके। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य जानकारी भरे वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।